हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। जुलाई मंथ के टॉप 150 एमसीक्यूज। हम डेली करंट अफेयर्स तो देख लेते हैं, वीकली करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं, मंथली भी देख लेते हैं, लेकिन अब बारी आती है आपको टेस्ट करने की। जो हमने पूरे महीने भर इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस किया है उन पे बेस्ड आपको 150 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। अच्छा, कल मैंने टेलीग्राम पे एक पेपर शेयर किया था जो उड़ीसा में एसएससी एग्जाम हुआ है, उसका पेपर था। आंसर की आई थी रिसेंटली, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ पेपर शेयर कर देते हैं। तो उसमें आप लोगों ने 40 क्वेश्चंस देखे होंगे करंट अफेयर्स के, तो उसमें से 90 to 95% क्वेश्चन आपने देखा होगा वो सारे क्वेश्चन है जिस भी स्टूडेंट ने टॉप 100 एमसीक्यू देखे होंगे ना, उन्हीं टॉप 100 एमसीक्यूज में से ही वो क्वेश्चंस थे। बड़ा आसान सा पेपर था, बिल्कुल टफ करंट अफेयर्स नहीं आया था। आई होप आपने देखा होगा, तो एटलीस्ट हमको ये आइडिया हो रहा है कि ट्रेंड क्या है, एग्जामिनेशन में क्या एग्जामिनर चाहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है, टॉप 150 एमसीक्यूज ऑफ जुलाई मंथ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, चलो आंसर करेंगे। सभी लोग ट्राई करिएगा आंसर करने का। इन अ फर्स्ट फॉर द इंडियन रेलवे, द सेंट्रल रेलवे हैज इंस्टॉल्ड अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ 10 MWP कैपेसिटी इन द इगतपुरी लेक। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, आपका दिमाग घुमाने के लिए, ठीक है, कि इंडियन रेलवे ने अपना पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है इगतपुरी लेक में। क्वेश्चन केवल इतना सा है, इगतपुरी लेक कहां पर है? इगतपुरी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, what is the total corpus of the rupee support in the revised framework on currency swap arrangement for SHARC countries from 24-27? तो यहाँ पर रिसेंटली हमने जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है शार्क कंट्रीज के साथ उसको रिवाइज किया है, और यहाँ पर जो शार्क कंट्रीज हैं अगर लाइन ऑफ क्रेडिट और अदर सपोर्ट चाहती हैं, करेंसी स्वैप चाहती, तो उसके लिए एक सेपरेट विंडो भी हमने ओपन की है फॉर 2024 to 2027। तो ये जो कॉर्पस या ये जो अमाउंट है वो कितना अमाउंट है ये आपसे पूछा जा रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 25,000 करोड़ रुपीज, 25,000 करोड़। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। तो यहाँ पर देखो, कंफ्यूज मत होना, अभी हम यूरोपियन काउंसिल देख रहे हैं, फिर यूरोपियन कमीशन देखेंगे, यूरोपियन पार्लियामेंट भी देखेंगे। ये तीनों अलग अलग बॉडीज होती हैं और इन तीनों के हेड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल किसे बनाया गया है? तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल अपॉइंट हुए हैं एंटोनियो कोस्टा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which Indian naval ship has recently reached Pearl Harbor in Hawaii to take part in the 29th edition of the RIMPAC exercise? So RIM of the Pacific exercise को RIMPAC exercise कहते हैं। रिसेंटली इसका 29th एडिशन हुआ। ये एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें कई सारे देशों की नेवी पार्टिसिपेट करती हैं, उनमें से एक इंडिया भी है। और हवाई आइलैंड में आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था और इसको अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज मतलब अवार्ड भी दिया गया, राइट? आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस शिवालिक। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसीव्ड द सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड एट द आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024? तो यहाँ पर सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा GRSE, मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द डेटा कंपाइल्ड बाय द एविएशन एनालिटिक्स फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द एविएशन मार्केट? बहुत आसान सा प्रश्न है, भारत का क्या पोजीशन है ग्लोबली एविएशन मार्केट में? सो आंसर हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे इंडिया है। ऑप्शन सी। फर्स्ट पे यूएसए, देन चाइना, देन इंडिया। और इंडिया का जो एविएशन मार्केट है वो 6.9% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट, how much prize money has been announced by the BCCI for the team India for winning the ICC Men's T20 World Cup? तो रिसेंटली इंडिया ने ICC T20 वर्ल्ड कप को जीता था, ठीक है। तो BCCI ने कितनी प्राइज मनी अनाउंस की थी? आंसर हो जाएगा 125 करोड़ रुपीस। Which state government recently launched the मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना?
ठीक है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने लॉन्च की थी? तो आंसर हो जाएगा ये स्कीम आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की देखने को मिल जाएगी, जिसमें जो एलिजिबल वीमेन्स हैं महाराष्ट्र स्टेट की, उनको यहाँ पे मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। Which of the following statement about the Migration and Development Brief 2024 released by the World Bank are incorrect? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज किया है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। इसके अकॉर्डिंगली कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? पहला है इंडिया इज द टॉप रेसिपेंट ऑफ द रेमिटेंस फॉलोड बाय द मैक्सिको एंड चाइना। बिल्कुल सही बात है, 2023 में इंडिया को $120 बिलियन का रेमिटेंस मिला था और 2024 में एस्टिमेट है कि हमें $124 बिलियन का जो रेमिटेंस है वो रिसीव होगा। ओके फाइन। नेक्स्ट है यूएसए इज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द रेमिटेंस। इंडिया में जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है वो यूएसए से आता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। द टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर इज फ्रॉम मैक्सिको टू द यूएसए, ये बात भी सही है। ये जो सबसे ज्यादा माइग्रेशन जिस कॉरिडोर में होता है वो मैक्सिको और यूएसए के बीच की बॉर्डर है, जो कि एक ओपन बॉर्डर आपको मिल जाएगी। एंड चाइना इज द लार्जेस्ट ओरिजिन कंट्री फॉर माइग्रेंट्स। नहीं, सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं? इंडिया से। इंडिया के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट होते हैं यहां वहां कंट्री में जॉब के लिए, राइट। ऑप्शन 4 यहां पर इनकरेक्ट है, रिमेनिंग आर करेक्ट। यहां पर आपको बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्रीज नेवी हैव साइन अ डील विथ इंडियन गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स मींस GRSC फॉर 800 टन ओशियन गोइंग टग। तो रिसेंटली GRSC के साथ बांग्लादेश ने एग्रीमेंट साइन किया था फॉर 800 टन ओशियन गोइंग टग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Recently, which bank has launched Union Premier branches for high value customer in rural and semi urban market? तो यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन मार्केट में जो कह सकते हो हाई वैल्यूड कस्टमर है, जो कंटिन्यूसली ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसका मैक्सिमम डिपॉजिट जमा है बैंक में, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव ब्रांचेस ओपन की गई थी। किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new chairman of CBDT, Central Board of Direct Taxes? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब CBDT के चेयरमैन किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल। ऑप्शन ए। Who has won the 2024 लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट? तो इस टूर्नामेंट को किसने जीता था? हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, CA डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 1st of July. ओके, टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस दिन ICAI का फॉर्मेशन हुआ था। द ICAI केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? किस ईयर ये एग्जिस्टेंस में आया? आंसर है 1949, 1949। नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन मिडफील्डर भूपेंद्र सिंह रावत पास्ड अवे एट द एज ऑफ 85। तो भूपेंद्र सिंह रावत जी का एसोसिएशन फुटबॉल से था, इनका निधन हो गया है। भूपेंद्र सिंह रावत जी को किस निक नेम से जाना जाता था बाय द फैंस? तो फैंस इनको किसके निक नाम से जानते थे? निक नेम इनका क्या था? आंसर हो जाएगा आपका स्कूटर। ठीक है, ऑप्शन सी। Where will the ICC Men's T20 World Cup 2026 be held? तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मतलब अगला जो एडिशन होगा ICC Men's T20 वर्ल्ड कप का, उसको होस्ट कौन करेगा 2026 में? सो इंडिया एंड श्रीलंका ज्वाइंटली इसको होस्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। Which country has recently assumed the presidency of European Union Council? तो ये प्रेसिडेंसी किसको मिली है? आंसर हो जाएगा हंगरी। ऑप्शन ए। बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है। ऑप्शन ए। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और किस देश के बीच में होती है? सो मैत्री हमारा फ्रेंड कौन है? हमारा फ्रेंड तो हालांकि बहुत सारे हैं, बट ये मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट विल साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बी स्टेब्लिश्ड? तो साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर कहां पर बन रहा है, कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है,
Center has extended the Smart City Mission under the Union Urban Development Ministry till blank। तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टारगेट था वो फुलफिल नहीं हुआ था, तो स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर स्मार्ट सिटी मिशन को एक्सटेंड किया गया है, लेकिन कोई भी नए प्रोजेक्ट को सैंक्शन नहीं किया जाएगा। जो भी पुराने आपके पेंडिंग वर्क्स है आपको उसको कंप्लीट करना है, तो इसे एक्सटेंड किया गया है बाय द मार्च 2025, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इंडिया विल होस्ट, ऑलरेडी एक्चुअली होस्ट कर लिया है, इंडिया होस्टेड विच एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन एट द भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो 46 एडिशन हमने इसका होस्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है Indian Air Force Air Chief Marshal B.R. Chaudhary has inaugurated the newly stabilized Weapon System School in which city? तो वेपन सिस्टम स्कूल को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ASEAN country have decided to create a platform to facilitate instant cross-border retail payment. The platform is expected to go live which year? यहाँ पे प्रोजेक्ट नेक्सास के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर इंडिया का जो RBI है और बाकी आसियान कंट्रीज के जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स, उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स को बढ़ाया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म कब तक लाइव हो जाएगा ये बात कही गई है, तो ये प्लेटफॉर्म लाइव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2026 तक। Who has been appointed additional national security advisor? For the first time इस पोजीशन को फिल किया गया है। काफी लंबे समय से, मतलब आज तक इस पोजीशन को फिल नहीं किया गया, हमेशा से वेकेंट थी, ठीक है। तो राजेंद्र खन्ना एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं। Who has won the gold medal in the women's 100 meter hurdle at the National Interstate Senior Athletic Championship in the Panchkula, Haryana in July 2024? So यहाँ पे गोल्ड मेडल वीमेंस 100 मीटर हर्डल रेस में किसने जीता है? तो ज्योति यारजी ने जीता है। ज्योति यारजी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निर्माण इनिशिएटिव। निर्माण का मतलब यहाँ पर नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मतलब वो सारे बच्चे जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हुए हैं और मेंस में अपीयर होंगे, सो उनको यहाँ पर 1 लाख रुपीस का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कोल। केवल उन्हीं बच्चों को जो कि ऐसे एरिया में आते हैं जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल या कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट होता है, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है ये? जी किशन रेड्डी ने। नेक्स्ट नाम आता है सुजाता सोनिक का। सुजाता सोनिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? किस राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एमएसएमई सहज। एमएसएमई सहज अ वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सॉल्यूशन फॉर एमएसएमई, जिसमें इनवॉइसिंग के जरिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। एमएसएमई सहज, इसको किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है Which bank has launched a facility for online collection of direct tax and enabling its customer and other to pay taxes seamlessly across India? तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस को ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं। आरबीआई ने किसे इस बैंक को रिकॉग्नाइज किया है? आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसीव अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर द ईयर 23-24? तो किस बैंक को मिला है ये अवार्ड? आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट नाम आता है डिक स्कूफ का। डिक स्कूफ इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के? एक्चुअली ये डच स्पायर रह चुके हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट है NIC and Spices Board of India have signed a MOU to develop artificial intelligence tool for detecting and classifying large cardamom disease in which state?
तो जो कार्डमम डिसीज होती है उनको एआई से आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिसके लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। कहां पर? आंसर हो जाएगा सिक्किम में, ऑप्शन बी। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका OSSC एग्जाम में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। विच कंट्री हैज बीन एडमिटेड एज द 10th फुल मेंबर ऑफ SCO? तो SCO का 10th नंबर का मेंबर कौन बना है? बेलारूस बना है। 9th नंबर का मेंबर कौन बना है? ईरान बना है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट? तो नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के बीच में होती है? आंसर हो जाएगा इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। उमरोई मेघालय में एक्सरसाइज हुई है, कौन सा एडिशन था ये पूछा गया है, तो आपको ये देखने को मिलेगा 16th एडिशन। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रुद्रम 1 मिसाइल। तो रुद्रम 1 मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है? तो रुद्रम मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने रिसेंटली 3 मंथ का संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, इन द ब्लैंक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लैंक एस्पिरेशनल ब्लॉक। तो यहाँ पे कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं नीति आयोग के, जिसके अंदर 3 महीने का संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा 112 आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स मिल जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रिजॉल्विंग रोड प्रॉब्लम्स? अगर रोड में कोई भी गड्ढे हैं, रोड की कोई भी प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग है, तो आप इस एप्लीकेशन पे कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए। दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी रिसेंटली जो मैंने पेपर आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किया है ना, उसमें ये क्वेश्चन भी उसमें है। रिसेंटली सर कियर स्टारमर हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इन्होंने रिसेंटली ऋषि सुनक को रिप्लेस किया है और यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ऑप्शन ए। सील नागू हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो सील नागू को रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? याद कीजिए, डॉक्टर BN गंगाधर। डॉक्टर BN गंगाधर, ओके। Who is chairman of recently constituted 26-member advisory committee on national account static by the Ministry of Statistics and the program implementation to determine the base year for GDP? अब यहाँ पर हमारा प्लान है कि हम GDP, WPI, CPI का बेस ईयर चेंज करें। इस बेस ईयर को चेंज करने के लिए, जो कि अभी 2011-12 आपको बेस ईयर देखने को मिलता है, इसको चेंज करने के लिए एक 26 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? कमेटी को हेड कर रहे हैं यहाँ पे विश्वनाथ गोल्डर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच स्टेट माइका माइंस हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR? तो यहाँ पर आप देखोगे कि माइका का कैपिटल किसे कहा जाता है? झारखंड को। तो झारखंड में रिसेंटली झारखंड की जो माइंस है उनको डिक्लेयर किया गया है चाइल्ड लेबर फ्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which company has partnered with Indian Olympic Association as an official principal partner for 4 years starting from Paris Olympic 2024 to the Los Angeles Olympics 2028? तो यहाँ पे प्रिंसिपल पार्टनर कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी। दिस इज इंपॉर्टेंट। Elisa de Anda Medorzo has been appointed as the President of Financial Action Task Force FATF. She is from which country? तो इन्होंने T राजा कुमार जो कि सिंगापुर से थे उनको रिप्लेस किया है और FATF की नई प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस देश से बिलोंग करती हैं? आंसर हो जाएगा मैक्सिको से, ऑप्शन डी।
हु हैज वॉन द फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? तो फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी। चलिए, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली OSSC के एग्जाम में आया था, आप जाके देख सकते हैं PDF खोलकर। मसूद पेजेस्कियन हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पर आपको पता है कि एक कंट्री थी जिसके प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, जिनके प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, रईसी नाम था, याद आया? ईरान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस मालाबार नेवल एक्सरसाइज अलोंगसाइड विथ USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन द बे ऑफ बंगाल इन अक्टूबर? तो यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन इंडिया होस्ट करेगा बे ऑफ बंगाल में अक्टूबर में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28th एडिशन। और मालाबार एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि ये क्वाड कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, राइट? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और क्वाड की जो मीटिंग है, मतलब क्वाड की चेयरमैनशिप या क्वाड की जो इस साल की मीटिंग है 2024 की, वो भी इंडिया होस्ट करेगा। और 2025 में जो क्वाड की मीटिंग होगी उसको अमेरिका होस्ट करेगा। नेक्स्ट है, who has been named by the Indian Olympic Association as the Chief de Mission? तो पेरिस ओलंपिक के लिए चीफ दे मिशन किसे बनाया गया था? तो याद कीजिए, हमने बात की थी हमारे 2012 के लंदन ओलंपिक्स के शूटर जिनका नाम है गगन नारंग, इनको चीफ दे मिशन बनाया गया है। इसके अलावा क्लोजिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बियरर सिलेक्ट किया गया है मनु भाकर को। वहीं ओपनिंग सेरेमनी में आपको जो फ्लैग बियरर्स देखने को मिले थे वो आपका PB सिंधु और आपको शरद कमल देखने को मिले थे, ठीक है। इंडिया's 2-time Olympian Vinesh Fogart has won the gold medal in the women's blank category in the Grand Prix of the Spain International Continental Wrestling Championship। तो अभी आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक में जनरली विनेश फोगाट ना 53 kg में खेलती हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ये 50 kg कैटेगरी में खेल रही हैं और यहाँ पे 50 kg कैटेगरी में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल रेसलिंग चैंपियनशिप में। और अभी ओलंपिक्स में भी इन्होंने 50 kg कैटेगरी में ही पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मित्र वन इनिशिएटिव अंडर द ट्री प्लांटेशन जन अभियान 2024 नियर द नेपाल बॉर्डर? तो नेपाल बॉर्डर के अलोंग यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव रन की है। मित्र वन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ऑप्शन ए। Recently, which state has been honored with the Best Agriculture State Award for 2024 by the 15th Agriculture Leadership Award Committee? तो 15th Agriculture Leadership Award Committee ने Best Agriculture State Award किसको दिया है? महाराष्ट्र को दिया है। और हॉर्टिकल्चर किसको दिया है? नागालैंड को दिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which ministry has recently launched the project परी? परी का मतलब यहाँ पे पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है। इसको रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था क्योंकि यहाँ पे 46 नंबर की मीटिंग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को इंडिया ने होस्ट किया। तो दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन चल रहा था, उसी के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट परी, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली who won the 2024 एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप इन द रियाद? तो 2024 की एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप यहाँ पर किसने जीती है? तो पंकज आडवाणी को डिफीट किया है। और जीता किसने है? ध्रुव सितवाला ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन जुलाई 2024 डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड issued a quality control order making the ISI mark mandatory for these blank and blank kitchen utensils to enhance consumer safety and product quality। तो रिसेंटली DPIIT ने एक एडवाइजरी इशू की थी, मैंडेटरी किया था कि आप यहाँ पे जो किचन यूटेंसिल्स लेते हो वो ISI मार्क होना मैंडेटरी है और ये आपके स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिजिटल भारत निधि। तो डिजिटल भारत निधि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला लिखा गया है कि DBN वॉज क्रिएटेड अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो यहाँ पे जो डिजिटल भारत निधि है उसको अभी रिसेंटली जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पास हुआ है उसके अंदर सेटअप किया गया है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग कर दीजिए। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड विल रिप्लेस द डिजिटल भारत निधि।
नहीं भाई, ये तो उल्टा लिख दिया। डिजिटल भारत निधि विल रिप्लेस द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। सेकेंड भी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, बैलेंस ऑफ क्रेडिट अंडर द डीबीएन इज नॉन लैप्सेबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाँ, यहाँ पर डिजिटल भारत निधि में जो भी फंडिंग है, जो भी पैसा है, वो नॉन लैप्सेबल है, ये अगले ईयर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया रैंक 5th इन जनरेटिव एआई इनोवेटिव, ट्रेलिंग बिहाइंड चाइना, यूएस, साउथ कोरिया एंड जापान। तो जनरेटिव एआई में पेटेंट फिलिंग के मामले में सिंस 2014 टू 2023 इंडिया 5th पोजीशन पे है। फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा चाइना। चाइना ने सबसे ज्यादा 36,000 पेटेंट फाइल किए थे जनरेटिव एआई में। इंडिया ने कितने किए हैं? इंडिया ने किए हैं 1350। ऑप्शन डी। Recently, BSF, in association with which bank, has organized a Grow with the Tree Plantation Drive. तो Grow with the Tree Plantation Drive recently BSF ने किसके साथ मिलकर रन की थी? BSF के हेडक्वार्टर श्रीनगर में। आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज लॉन्च घर घर सोलर इनिशिएटिव। घर घर सोलर इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किया है। कहां से किया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर एट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो रिसेंटली हमारा जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में प्रिंसिपल एडवाइजर किसको बनाया गया है? आंसर हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है। ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, फॉर्मर इंडियन ओपनर गौतम गंभीर, इनको रिसेंटली इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है। कब तक के लिए बनाया गया है? कब इनका टेन्योर एंड हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2027। Prime Minister Modi has received the Order of St. Andrew the Apostle, the first called award from which country? तो यहाँ पर ये किस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है? आंसर हो जाएगा रशिया का अवार्ड है। सिमिलर यहाँ पे फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, रशिया हैड ऑल्सो एग्री टू इंडियाज रिक्वेस्ट टू ओपन 2 न्यू कॉन्सुलेट इन ब्लैंक टू हेल्प फैसिलिटेट सर्विस फॉर द ग्रोइंग कम्युनिटी। यहाँ पर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे ना रशिया, तो यहाँ पर रशिया ने परमिशन दे दी है 2 नए कॉन्सुलेट जनरल ओपन करने के लिए। कहाँ पर ओपन किया जाएगा? तो पहला तो किया जाएगा कजान में और दूसरा किया जाएगा एक्टरबर्ग में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हज कमेटी कम्स अंडर। तो हज कमेटी किसके अंदर आएगी? अभी रिसेंटली ना अमेंडमेंट किया गया है। पहले हज कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती थी, अब हज कमेटी आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर देखने को मिलेगी, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गेन्स इनिशिएटिव। गेन्स का मतलब है GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, रिसेंटली न्यूज में है। गेन्स स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो गेन्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। गेन्स का ऑब्जेक्टिव है जो भी शिपयार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू द शिपयार्ड्स एंड प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन को तो रिसेंटली डिस्कस भी किया है अभी हमने। बेस्ट स्टेट इन द हॉर्टिकल्चर किसको मिला है? नागालैंड को मिला है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, who has been appointed as the president of News Broadcaster and Digital Association? तो रजत शर्मा को बनाया गया है प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which bank launched a new security feature safety ring? तो सेफ्टी रिंग एक नया फीचर्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है किस बैंक के द्वारा? अपना जो इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो साइबर फ्रॉड इंक्रीज हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। तो सेफ्टी रिंग फीचर लॉन्च किया है रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने, PNB, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, रिसेंटली इनकी 8 नंबर की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हुई थी, वर्चुअली मीटिंग हुई थी मॉरिशियस में, और एज अ 5th मेंबर किसने ज्वाइन किया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश, ऑप्शन डी। In Punjab, the first plant clinic
एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ द स्टेट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट विथ अ ग्रांट फ्रॉम द नीति आयोग। तो नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है मोगा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वो पहले कौन सा स्टेट बन गया है जिसने पास किया है एक्शन प्लान फॉर द रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। तो राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट को अभी हमने जो एक वीडियो बनाया था ना मैंने, जुलाई मंथ की सभी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस को कवर किया हुआ है। उसमें मैंने इस क्वेश्चन को मतलब इस रिपोर्ट को कवर किया था जो कि एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। Which of the following two states have emerged as the top performer in the नीति आयोग Sustainable Development Goal India Index 23-24? ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट टॉप पर है, तो उत्तराखंड और केरला आपको टॉप पर देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। यस, आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? एप्लीकेशन पे मिलेगी। कहाँ पर मिल जाएगी? एप्लीकेशन पे मिल जाएगी ये, ठीक है। और आप इसको एप्लीकेशन से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। आप सेपरेट भी डाउनलोड कर सकते हो, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी सेपरेट ना डाउनलोड करके मैगजीन के साथ डाउनलोड करो, ठीक है, जिससे आपको मैगजीन भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 10th ऑफ अगस्त को मैं मैगजीन लॉन्च करूँगी, तो आज डे एंड से पहले इस मैगजीन को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आप डायरेक्टली मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से, जिसमें आपको ये 150 MCQ मिल जाएंगे। अदरवाइज आप सेपरेटली भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है वो आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा ये? तो आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना पूजा जैन क्लासेस, तो आप मेरे एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे और वहाँ से मैगजीन वाले सेक्शन से इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको कई सारे और भी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि GI टेक का एक वीडियो मतलब एक PDF डाला हुआ है मैंने। इसके अलावा यहाँ पे आपको पद्म अवार्ड का भी PDF मिल जाएगा। फिर आपका 6 महीने की जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका PDF भी अवेलेबल है यहाँ पर। फिर इसके अलावा आपके SSC के पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन बने हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, कंप्यूटर के, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर और कर दो, ठीक है। आप लोग मुझे ऐसा लगता है लिंक को शेयर नहीं करते, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आई नीड सपोर्ट ना, तो प्लीज़ शेयर कर दो लिंक को एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट नाम आता है गीतानास नौसेदा। रिसेंटली किस कंट्री की प्रेसिडेंट यहाँ पर सेकेंड 5 ईयर के लिए अपॉइंट हुई है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिथुआनिया। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज क्रिकेटर जेम्स एंडरसन has recently announced his retirement from the international test cricket। तो यहाँ पर जेम्स एंडरसन रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट लिया है और ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। ऑप्शन बी। विच कंट्री रिसेंटली वॉन द कोपा अमेरिका टाइटल? तो कोपा अमेरिका टाइटल किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। किसको डिफीट किया था? तो कोलंबिया को डिफीट किया था। कहाँ पर खेला गया था? तो ये टूर्नामेंट खेला गया था हार्ड रॉक स्टेडियम मियामी में, ठीक है। नेक्स्ट है, विंबलडन वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? सो विंबलडन ओपन, यहाँ पर जो मेन सिंगल का टाइटल है वो तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, लेकिन यहाँ पे फीमेल सिंगल का या वीमेन सिंगल का जो टाइटल है वो पहली बार किसने जीता है? चेक रिपब्लिक की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC के CGL के किसी सेट में 100% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरो कप 2024 का टाइटल रिसेंटली किसने जीता है? तो यूरो कप, अभी हमने कोपा अमेरिका कप के बारे में बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं यूरो कप का टाइटल किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक नियर स्कूल? स्कूल के पास ऐसी कोई भी ड्रिंक नहीं बेची जाएगी जिसमें हाई कैफीन है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है। ओके, चलिए, अकॉर्डिंग टू द 4th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स रिलीज बाय द नीति आयोग, द ओवरऑल कंपोजिट स्कोर ऑफ द गोल नंबर 5 हैज इम्प्रूव फ्रॉम 36 इन 2018 टू ब्लैंक इन 23-24। तो यहाँ पर आपका जो गोल नंबर 5 है उसका स्कोर आपको 49 देखने को मिलेगा, और केवल गोल नंबर 5 मतलब जेंडर इक्वेलिटी एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जिसकी स्कोरिंग बिलो 50 है, ठीक है। इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट है,
Union Home Minister Amit Shah has inaugurated the Prime Minister College of Excellence in 55 district of which state? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ये, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. Which of the following has launched the Gear Shift Challenge as a part of the E-Fast India Initiative? तो गियर शिफ्ट चैलेंज, इसमें जो ट्रक्स है ना, जो आपके ट्रक होते हैं उसको आपको ट्रांजिशन करना है और डीजल और पेट्रोल का यूज ना करते हुए अब हम उसको इलेक्ट्रिक करेंगे. तो ये इनिशिएटिव नीति आयोग का है. नेक्स्ट है विच टीम हैज वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड टाइटल? जिसके कैप्टन कौन थे? युवराज सिंह थे. ये जो वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और इंडियन चैंपियन ने इस टूर्नामेंट को जीता है. ऑप्शन ए. इन विच सिटी विल ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट बी ओपन्ड? कहाँ पर ओपन की जाएगी? तो आंसर है रांची में ओपन की जाएगी फ्यूचर में. नेक्स्ट है गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी किसको दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश को ये दिया गया है नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम के लिए. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पेटीएम पेमेंट बैंक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के लिए. आंसर हो जाएगा अरुण बंसल. Which of the following country will host the first Olympic e-sport games in 2025? तो यहाँ पे पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम 2025 में होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फ्रॉम जुलाई 19 टू 22 ऑफ जुलाई? फॉर द फर्स्ट टाइम एशिया में ये मीटिंग हो रही है, मतलब ICC की जो एनुअल मीटिंग है वो पहली बार एशिया में हो रही है. कहां पर? श्रीलंका में. ऑप्शन डी. नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट मतलब वेव समिट. कहां पर होस्ट करेगा? तो गोवा में इसको होस्ट किया जाएगा. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है इन्वेंटर ऑफ डक बर्थ लुइस स्टर्न मेथड जिसके फाउंडर थे फ्रैंक डकबर्थ, ही पास्ड अवे रिसेंटली. इसमें पूछा जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार कब डकबर्थ लुइस मेथड को यूज किया गया था? तो डकबर्थ लुइस मेथड क्रिकेट से एसोसिएटेड है और इसको पहली बार यूज किया गया था 1997 में. नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस प्लान टू इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइफ स्टॉक एमिशन? तो पहली बार वो कौन सा देश है जो लाइफ स्टॉक मतलब जो आपके कैटल्स होते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं उन पे टैक्सेस इंपोज करेगा? आंसर है डेनमार्क. ठीक है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज इनिशिएट अ नेशन वाइड कैंपेन फोकस्ड ऑन टैबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? तो यहाँ पे टैबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? भाई कौन करेगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी. ठीक है. नेक्स्ट है who has been appointed as the new managing director and the chief executive officer of SBI General Insurance Company Limited? तो SBI General Insurance Company Limited के recently managing director and CEO अपॉइंट हुए हैं नवीन चंद्र झा. 12th विश्व हिंदी सम्मान एट द हिंदी संवाद इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड उषा ठाकुर को दिया गया है. ठीक है, उषा ठाकुर इज द राइट आंसर. अच्छा, जो आपका लास्ट एडिशन मतलब 12th एडिशन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था वो फिजी में हुआ था. ठीक है, इसको भी याद रखना है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. हु इज द कन्वेनर ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड एडवाइजरी काउंसिल बाय द 16th फाइनेंस कमीशन? तो 16th फाइनेंस कमीशन ने रिसेंटली 5 मेंबर की एक एडवाइजरी काउंसिल का फॉर्मेशन किया है जिसकी कन्वेनर कौन है? पूनम गुप्ता है. मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है विच IIT एंड प्रसार भारती hosted the 2-day robot competition DD Robocon India 2024? तो यहाँ पर प्रसार भारती ने और एक और IIT जिसका नाम है IIT दिल्ली, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पे 2 दिन का रोबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था DD Robocon. डन इतनी चीजें. चलिए नेक्स्ट है रोबर्टा मेट्सोला हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट. अब हम यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं. सेकेंड टाइम के लिए रोबर्टा मेट्सोला को बनाया गया है. पूछा जा रहा है किस कंट्री से हैं? तो आंसर हो जाएगा माल्टा से है. कहाँ से है? माल्टा. ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट है रिसेंटली इंडियन टीम ने 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. जिसमें 1 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल और 3 स्टूडेंट ने सिल्वर मेडल सिक्योर किया है.
पूछा जा रहा है कि 35th नंबर का इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड कहां पर हुआ था, किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था, तो आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने मैत्री उद्यान को कहां पर इनॉग्रेट किया है एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, तो आंसर हो जाएगा मॉरिशियस में। ऑप्शन सी। Recently, where was the Asia's first health research related preclinical network facility inaugurated? तो एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी को फरीदाबाद हरियाणा में ओपन किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Recently, which state has announced to give 10% reservation to the अग्निवीर in the police recruitment? तो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट का ये फैसला आया है कि वो 10% रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगी अग्निवीर को, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है विच बैंक हैज लॉन्च 444 डेज टर्म डिपॉजिट स्कीम, जिसका नाम है अमृत वृष्टि, और इसमें 7.25% का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इसको लॉन्च किया SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट नाम आता है डोल्फी जोस का। डोल्फी जोस रिसेंटली किस बैंक के होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं? आंसर है साउथ इंडियन बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिटेन्ड इंडियाज GDP फॉरकास्ट एट व्हाट परसेंट फॉर द फिस्कल ईयर 25-26? मतलब FY26 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंगली भारत का ग्रोथ कितना है? आंसर हो जाएगा आपका 7.2%। अब यहाँ पर आप ऐसे भी याद रख सकते हो इस चीज को कि FY25, यहाँ पर अभी रिसेंटली RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी, और उसमें भी इन्होंने कहा है कि FY25 में भारत की GDP 7.2% रहेगी, और यहाँ पर FY26 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि भारत की ग्रोथ 7.2% रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री युवा कार्य परीक्षण योजना? किसने लॉन्च की है? जिसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा जो भी डिप्लोमा होल्डर 12th एंड ग्रेजुएट हैं उनके लिए। आंसर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने रिसेंटली इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहां पर सेटअप किया है? मतलब पहली बार भारत के बाहर जन औषधि केंद्र को सेटअप किया जा रहा है। कहां पर? मॉरिशियस में। ठीक है। नेक्स्ट है केविन कुंतल। रिसेंटली न्यूज में है, पूछा जा रहा है ये किस स्पोर्ट से है? आंसर हो जाएगा रेसिंग से एसोसिएटेड है। आप इनका फोटो देख सकते हैं जिससे याद रह जाएगा आपको, ये केविन कुंतल आपको मिल जाएंगे, रेसिंग से एसोसिएटेड है। ओके। नेक्स्ट है रिसेंटली किसे T20 टीम का कैप्टन बनाया गया है? तो रिसेंटली सूर्य कुमार यादव को इंडिया की T20 की टीम का कैप्टन बनाया गया है। DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, कोलैबोरेशन किया है फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स फैसिलिटी? तो यहाँ पे जो दिल्ली मेट्रो स्टेशन है वहां पर ई बॉक्स रिसाइकलिंग बॉक्स मतलब ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स फैसिलिटी इंस्टॉल की जाएगी जापान के इनिशिएटिव के साथ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमीशन? आंसर हो जाएगा जर्मन पॉलिटिशियन है ये, उर्सुला वॉन डर लेयन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म IGST रेट ऑफ ब्लैंक ऑन ऑल एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट। तो 5% यहाँ पे यूनिफॉर्म IGST अनाउंस की है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कॉस्पर अवार्ड, कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। कॉस्पर अवार्ड रिसेंटली 2 इंडियन साइंटिस्ट को दिया गया है। कौन है वो इंडियन साइंटिस्ट? आंसर हो जाएगा प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज मिल जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट नाम आता है मनोलो मार्क्वेज हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। तो इंडिया के मेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच बने हैं। पूछा जा रहा है किस कंट्री से हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन से बिलोंग करते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड रिसेंटली अंडर द PM स्वनिधि स्कीम किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, सेकेंड नंबर पे आसाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नीति आयोग हैज रिसेंटली लॉन्च द रिपोर्ट। रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का विजन क्या है? सो हम यहाँ पे $500 बिलियन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बाय द 2030। ये हमारा विजन है। ऑप्शन बी।
विनय मोहन क्वात्रा हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, यूएसए इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। विनय मोहन क्वात्रा को रिसेंटली इंडिया ने एम्बेसडर अपॉइंट किया है यूएसए का, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस अ न्यू वीजा फ्री रिजीम and allow citizen from 35 यूरोपियन कंट्री टू स्टे इन द कंट्री फॉर अप टू द 90 days पर ईयर। तो वो कौन सा देश है जिसने इस तरीके से फ्री वीजा रिजीम को स्टार्ट किया है और इसमें कहा है कि 35 यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं वो साल में एक बार आकर 90 दिनों तक रह सकते हैं? आंसर हो जाएगा बेलारूस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइन रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय द worldatlas.com। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, बस हमको इनकरेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, 2 कोल माइंस इन छत्तीसगढ़, गेवर एंड कुसमांडा माइन जो है इनको इंक्लूड किया गया है टॉप 10 कोल माइंस में। बिल्कुल सही बात है, ये आपको 2nd पोजीशन पे और ये आपको 4th पोजीशन पे मिल जाएगी। फिर बोला गया है कि चाइना डोमिनेट द टॉप 10 कोल माइन लिस्ट विथ 4 माइंस। तो यहाँ पे चाइना नहीं, इंडोनेशिया ने यहाँ पे डोमिनेंस किया है, इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन 2 गलत है। नेक्स्ट है, रशिया ब्लैक थंडर माइन हैव बीन रैंक द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइन। तो ब्लैक थंडर माइन फर्स्ट नंबर पे है, ये बात सही है, लेकिन ये रशिया की माइन नहीं है, यूएसए की माइन है। नेक्स्ट है, चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। एंड इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। नहीं, इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। पूछा है कितने इनकरेक्ट है, तो हमने देख लिया कि 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है। नेक्स्ट है, IRCTC मिनीरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे announced that status of the company has been upgrade from the schedule B to the blank। तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ है, इसलिए इसको अपग्रेड किया गया है, शेड्यूल बी कंपनी से इसको अपग्रेड करके शेड्यूल ए कंपनी कर दिया गया है। नेक्स्ट, आरबीआई ने एक कमेटी को सेटअप किया था टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर ऑफ वाइट लेबल ATM। तो इस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील मेहता। सुनील मेहता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गैफन। तो गैफन सैटेलाइट किसकी है? आंसर हो जाएगा, ये सैटेलाइट आपको मिलेगी चाइना की, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है यहाँ पे ललियान जुआला चागते एंड इंदुमती कैथरसन। इन दोनों को रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, किस फील्ड से हैं? क्योंकि इन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मेंस एंड वीमेंस ईयर ऑफ द अवार्ड दिया है, तो फुटबॉल से एसोसिएटेड है, ऑप्शन बी। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द 53rd पार्टी टू द 1992 UN वाटर कन्वेंशन। तो यहाँ पे 53rd नंबर की पार्टी एंड 10th नंबर की अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिन्होंने UN वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया है, उसका नाम है आइवरी कोस्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which country recently declared animal health emergency after Newcastle disease? तो न्यूकैसल डिसीज के कारण एनिमल हेल्थ इमरजेंसी किसने डिक्लेयर की थी? आंसर हो जाएगा ब्राजील ने की थी। ये जो न्यूकैसल डिसीज आप देख रहे हो, ये डिसीज बेसिकली वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, वो भी एनिमल्स में। Recently, Union Ministry of Coal and Mines inaugurated National Landslide Forecasting Center। तो यहाँ पर नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर को कोलकाता में लॉन्च किया गया है GSI के प्रमाइसेस में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो कि प्रमोट करता है फार्मर्स को स्मॉल लोन्स देने के लिए। ठीक है, रिसेंटली न्यूज में था, पूछा जा रहा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करता है, तो आंसर हो जाएगा नाबार्ड और RBI। यूकी बामरी रिसेंटली न्यूज में थे, पूछा जा रहा है किस स्पोर्ट से हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनका रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा टेनिस से, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी सर्वे से भी लिए हैं और फिर कुछ क्वेश्चन बजट से भी उठाए हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सर्वे, हाउ मच डिड इंडियाज रियल GDP ग्रो बाय इन FY24। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 2024 था जो खत्म हो गया, उसमें इंडिया का रियल GDP ग्रोथ कितना रहा है? आंसर हो जाएगा 8.2%, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ द टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स इन FY24। तो जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है टोटल टैक्स का? आंसर हो जाएगा 55%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है
हाउ मच क्रेडिट वॉज डिस्पर्स बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने कितना अमाउंट लोन बांटा है या बांटा है, डिस्बर्स किया है FY24 में जो फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 164 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी। According to the survey, what was the current account deficit as a percentage of GDP in FY24? तो यहाँ पे current account deficit आपका GDP का 0.7% था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। What was the pace of national highway construction by FY24? तो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं FY24 में वो कितनी स्पीड के साथ हुए हैं? आंसर है 34 किलोमीटर पर डे, ठीक है, ऑप्शन सी। देखोगे ये सारे ना इकोनॉमी जो आपका इकोनॉमी सर्वे आया था उसके हाइलाइट्स थे। आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको इकोनॉमी सर्वे के हाइलाइट्स मिल जाएंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अदरवाइज जब आप एप्लीकेशन में जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF भी अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। लेकिन इकोनॉमी सर्वे और बजट के हाईलाइट्स में आपको सजेस्ट करूंगी कि पढ़ के जाना। अभी आपके जो सितंबर अक्टूबर में CGL के एग्जाम है ना, उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि अभी जुलाई में ही बजट आया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज पार्टनर विद द टाटा टू मैन्युफैक्चर इंडियाज फर्स्ट फाइनल असेंबली लाइन H125 हेलीकॉप्टर। और ये हेलीकॉप्टर की जो असेंबली लाइन तैयार की जा रही है, इससे जो हेलीकॉप्टर रेडी होंगे वो 2026 तक अवेलेबल हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा एयरबस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024? ये जो मीटिंग है ये अक्टूबर में होगी, नई दिल्ली में होगी। इसकी थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चराई दो मैडम रिसेंटली न्यूज में था और ये पहली कल्चर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। पूछा जा रहा है कहां पर है? आंसर हो जाएगा आसाम में है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ MotoGP? तो MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शिखर धवन को बनाया गया है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम स्कीम किसने लॉन्च की है? तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी किसको दिया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को दिया जा रहा है। और ये पहले इंडिविजुअल हैं जिन्होंने शूटिंग में या ओलंपिक्स में इंडिविजुअल कैटेगरी में मेडल लाया था 2008 में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, हमने पेरिस ओलंपिक में हॉकी में अच्छा परफॉर्मेंस किया और हॉकी में हमको ब्रोंज मेडल मिला है अभी 2024 के पेरिस ओलंपिक में। हालांकि 2020 के भी टोक्यो ओलंपिक्स में भी हमको हॉकी में ब्रोंज मेडल मिला था। हमारे गोलकीपर है PR श्रीजेश और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो फुटबॉल आपका यहाँ पे ये हॉकी से एसोसिएटेड है। तो PR श्रीजेश के बारे में बात करते हैं। PR श्रीजेश यहाँ पर इनको कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड जैसे कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2021 में मिला था, पद्मश्री 2017 में मिला था और ये FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर भी रहे हैं 2021 एंड 2022 में। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज मेड मैंडेटरी फॉर टूरिस्ट व्हीकल टू कैरी गार्बेज बैग? तो सिक्किम गवर्नमेंट ने कहा है जो भी टूरिस्ट आएंगे अपने साथ गार्बेज बैग को कैरी करके लाएंगे, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली ना क्या हुआ, 4th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जिसके कारण शिक्षा सप्ताह यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ड्यूरेशन पूछा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई टू 28 जुलाई। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर द 24-25? तो किसे प्रेसिडेंट बनाया गया है? विभूति भूषण नायक को, ऑप्शन डी। विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन? कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया हुआ है ट्रेन की बनाने में, चाइना इज द राइट आंसर। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंडी मूरे हैज रिसेंटली अनाउंस द रिटायरमेंट। ठीक है, पूछा जा रहा है ये टेनिस से एसोसिएटेड थे और पूछा जा रहा है किस कंट्री से हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन बजट से एसोसिएटेड। हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैव बीन अलोकेटेड फॉर द खेलो इंडिया इनिशिएटिव? तो यहाँ पे एक कृति इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और खेलो इंडिया इनिशिएटिव 2018 का इनिशिएटिव है और यूनियन बजट में इसके लिए कितना फंड अलॉट किया है? तो 900 करोड़ रुपीज, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
टू वॉट एक्सटेंट हैज़ द लोन लिमिट बीन इंक्रीज अंडर द मुद्रा स्कीम। तो मुद्रा स्कीम में जो तरुण कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम लोन अमाउंट 10 लाख रुपए था, इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है अभी बजट में। The government has estimated to collect blank amount from disinvestment and asset monetization in FY25। हमारा जो अभी रनिंग फाइनेंशियल ईयर है इसमें गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, मतलब हम कितना यहाँ पे फंड कलेक्ट करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट से। आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। This is also very important question. Which of the following country will host the 2030 Winter Olympics and Paralympic Game? तो 2030 के विंटर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स को फ्रांस होस्ट करने वाला है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। Who has been honored with the customized gold coin by the Grevin Museum in the Paris? पहली बार कोई इंडियन है जिनका गोल्ड कॉइन कस्टमाइज किया गया है। आंसर है शाहरुख खान। वॉट इज द डार्क ऑक्सीजन? रिसेंटली डार्क ऑक्सीजन न्यूज में थी, ये क्या है? क्योंकि जनरली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि फोटोसिंथेसिस सनलाइट में ही होता है, जिसके बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। डार्क ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन जनरेट हो रही है बाय द मेटेलिक मिनरल इन द कंप्लीट डार्कनेस। समुद्र के नीचे जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो बिल्कुल उनके पास सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही, उसके बाद भी वो ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच कंट्री रैंक्ड एट द टॉप ऑफ द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन है? सिंगापुर आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर कैपिटल फंड बनाया है हमारे इंडियन स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। पूछा जा रहा है कि ये जो वेंचर कैपिटल फंड है इसका अमाउंट कितना है? 1000 करोड़ रुपीज। ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूके बेस्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग 82 है। इंडिया को कितने कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है? आंसर है 58। 58 इज द राइट आंसर। बॉटम पे अफगानिस्तान है। अकॉर्डिंग टू द FAO रिपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, विच कंट्री लीड द वर्ल्ड विद अ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया गेन? तो यहाँ पर मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया गेन कहाँ पर हुआ है? चाइना में, देन ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली राष्ट्रपति भवन के 2 इंपॉर्टेंट हॉल दरबार हॉल एंड अशोक हॉल का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? तो दरबार हॉल का नाम क्या हो जाएगा? गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम क्या हो जाएगा? अशोक मंडप। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट है रिसेंटली विच शिपयार्ड हैज लॉन्च द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड तलवार क्लास फ्रिगेट त्रिपुट? तो त्रिपुट को बनाने के लिए रशियन टेक्नोलॉजी का यूज किया और इसको बनाया किसने है? GSL, मतलब आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहां पर सेटअप किया जाएगा? तो इसको सेटअप किया जाएगा कहां पर? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर। ऑप्शन डी। द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड टू ओपन हाउ मैनी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री बाय द मार्च 31, 2027। तो 2027 तक हमारा टारगेट है कि 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को सेटअप किया जाए इंडिया में। ऑप्शन सी। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन अ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू रिपेट्रिएट स्टोलन इंडियन आर्टिफैक्ट? तो पहली बार इस तरीके का एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और USA के बीच में। तो इंडिया के जो चोरी किए हुए आर्टिफैक्ट्स हैं इनको वापस इंडिया लाया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यम्स स्कीम को अप्रूवल दिया। एक हाई लेवल मीटिंग कमेटी हुई थी, उसमें इस अप्रूवल को दिया गया है 470 करोड़ रुपीज के लिए। पूछा जा रहा है इसमें एम का क्या मतलब है? एम का मतलब यहाँ पर मित्र से है, युवा आपदा मित्र स्कीम। RBI has prescribed a prompt corrective action framework for relatively weak urban cooperative bank। ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट साइज 100 करोड़ रुपीस के अबव है, उनकी हेल्थ को नर्चर करने के लिए PCA फ्रेमवर्क को लाया गया है बाय द RBI। पूछा जा रहा है कि PCA फ्रेमवर्क कब से इफेक्ट में आएगा? तो 1 अप्रैल से इफेक्ट में आएगा 2025 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है जो कि आपके ओपनिंग सेरेमनी, पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी से एसोसिएटेड है। पहला स्टेटमेंट है कि 2024 का पेरिस ओलंपिक की जो ओपनिंग परेड थी वो रिवर राइन के किनारे हुई थी। नहीं भाई, रिवर सीन के किनारे हुई थी। ठीक है। फिर बोला गया है ये 35th एडिशन है समर ओलंपिक्स का, नहीं 33rd एडिशन है। फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पे पेरिस
4th टाइम समर ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है? नहीं। 3rd टाइम होस्ट कर रहा है। 1900 में किया था, फिर 1925 में किया था और अब 2024 में कर रहा है। ठीक है, इसके लिए जो मैस्कॉट था वो ओलंपिक फ्रिजे था, बिल्कुल सही बात है। और इंडिया के 127 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था? नहीं, 117 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। पूछा है कितने इनकरेक्ट हैं, तो आपको देखने में समझ में आ ही गया होगा कि 4 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मनु भाकर ने रिसेंटली ब्रोंज मेडल जीता है आपके पेरिस ओलंपिक में और इंडिया की पहली शूटर बन गई हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्रोंज मेडल जीता है या फिर ओलंपिक्स में मेडल को जीता है। इसके अलावा सिंस इंडिपेंडेंस ये आपकी पहली ऐसी प्लेयर बन गई जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर जो 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट है उसमें मिक्स्ड इवेंट में भी सरबजोत सिंह के साथ ब्रोंज मेडल मिला हुआ है। इसके अलावा मनु भाकर आपकी क्लोजिंग सेरेमनी की भी फ्लैग बेयरर होंगी, तो इनका रिलेशन 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो गोल्ड मेडल जीता है वो ए जिन ने जीता है जो कि साउथ कोरिया से हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज वॉन द 9th वीमेंस एशिया क्रिकेट कप? तो यहां पर पहली बार इस ट्रॉफी को लिफ्ट किसने किया है? श्रीलंका ने किया है, इंडिया को डिफीट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव? तो अर्ली वार्निंग फॉर इनिशिएटिव FAO और WMO का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो हमारी कंट्री में PM मित्र पार्क को डेवलप करेगी, जो कि ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड पार्क हो सकते हैं विथ हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टोटल कितने हम PM मित्र पार्क को सेटअप करेंगे 2027-28 तक? आंसर हो जाएगा 7 मित्र पार्क को सेटअप किया जाएगा हमारी कंट्री में। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिलीज द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प ऑन द रामलला ऑफ अयोध्या? तो आंसर हो जाएगा लाओस ने यहाँ पे पहला स्टैम्प यहाँ पे लॉन्च किया है और ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नाम आता है जिया राय का। तो जिया राय यहाँ पर किस फील्ड से एसोसिएटेड है? तो ये यंगेस्ट पैरा स्विमर बन गई है जिन्होंने रिसेंटली इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, तो आंसर हो जाएगा स्विमिंग से एसोसिएटेड है। मनोज मित्तल रिसेंटली किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के नए CMD बने हैं? आंसर हो जाएगा सिडबी के। सिडबी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। फिर यहाँ पे साडो गोल्ड माइन रिसेंटली न्यूज में थी और इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये माइन कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा जापान की माइन आपको देखने को मिल जाएंगी। विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप इन द ईयर 2025? तो 2025 में एशिया कप को कौन होस्ट करेगा? तो आंसर हो जाएगा इंडिया 2025 में एशिया कप को होस्ट करने वाला है। RBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली व्हाट वाज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द डेटा ब्रीच इन इंडिया बिटवीन 2022-2023? तो एवरेज कॉस्ट क्या है डेटा ब्रीच की इंडिया में? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर $2 मिलियन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन जुलाई 2024 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान के गवर्नर कौन बन गए हैं? हरि बाबू किशन राव बागड़े बन गए हैं। एक्चुअली बहुत सारे मतलब 9 स्टेट्स के गवर्नर को चेंज किया है, रिशफलिंग हुई है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो अपडेट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ICC T20 वर्ल्ड कप के बारे में, जिसको अभी रिसेंटली कंक्लूड किया गया और इंडिया जिसका विनर है। आपको बताना है कि यहाँ पे कितने इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं। ओके है जी, सो आज के लिए इतना ही। ये हमारे 150 से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे लगा कि कोई भी क्वेश्चन मतलब जो लेस इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन जो थोड़ा भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी PDF आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे। टेक केयर।